बात पेंशन सेवा की कि किस तरीके से पेंशन को लेकर अलग अलग किस्म से बातें हो रही हैं। उम्र भर सरकारी नौकरी बनाम एक दिन का एमएलए, ये तमाम चीज़ें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आप सबको पता है कि एमएलए और एमपीज़ को लेकर, खास करके एमएलएज़ को लेकर, वो अगर एक दिन भी विधायक बन जाते हैं तो उनको ताउम्र पेंशन मिलती है। लेकिन कर्मचारियों के पेंशन को लेकर अब नई नई स्कीम्स लेकर आई जा रही हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान ने पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम्स लागू की है और नई पेंशन स्कीम उन्होंने हटा दी है, जिसको लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये सब हो कैसा रहा है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर हमारे साथी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं, वो पूरा बताएंगे। लेकिन उनकी सूचना बता दूं कि सूचना के अधिकार के तहत एनडीटीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो बता रहे हैं कि 2020-21 में पूर्व सांसदों के पेंशन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। पेंशन लेने वालों की सूची में देश के कई नामी उद्योगपति, फिल्म कलाकार और करोड़पति शामिल हैं। तो हमारे साथी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं कि किस तरीके से ये पेंशन स्कीम चलती है और किस तरीके से इसका फायदा उठाने में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देखिए अभिषेक, मेरे हाथ में जो सूची है वो ये बताती है कि कैसे 2020-21 में 99 करोड़ 22 लाख रुपए पूर्व सांसदों को वेतन भत्ते में दिए, उनकी पेंशन में दिए गए हैं। और इसमें एक दो नाम नहीं है, 2000 से ज्यादा नाम है इस पूरी सूची में। और वहीं अगर आप इसी संसद में देखें जो विधवा पेंशन है या फिर जो दिव्यांग पेंशन है या बाकी जो और निशक्त जनों को या फिर जो वृद्धों को पेंशन दी जाती है, उसकी राशि महज 200 रुपए या 300 रुपए, इतने में तो एक दिन की चाय भी नहीं आएगी अगर आप पूरा जोड़ें। ये वो फहरिस्त है जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी आज के दौर में राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े सिने कलाकार हैं। एक नाम अभी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक बड़े उद्योगपति हैं जिनका 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कि इतना मेरा कारोबार है, फिर भी मुझे पेंशन की रकम दी जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर नए पेंशन स्कीम को इतना अच्छा मानती है तो क्या कारण है कि ये सांसद नए स्कीम नहीं ले रहे? मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अगर वो यहाँ विधायक हैं और देश के कई राज्यों में ऐसा होता है, फिर वो संसद चले जाएं और वहां से भी 5 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो 2 पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और इसी तरह उसके अलावा देखिए, आप अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको ट्रेन में जो रियायत दी जाती थी वो बंद कर दी गई है, लेकिन इन्हें अभी भी अकेले चलने पर फर्स्ट एसी और अपने किसी सहयात्री के साथ दूसरे एसी में ये आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो इतनी तरह की जो सहूलियतें दी जा रही हैं पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, इसको लेकर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि जब आम जो सरकारी कर्मचारी है उसका पैसा आप पेंशन फंड में लगा रहे हैं, उसको नए पेंशन स्कीम का लालच दे रहे हैं और ये इतनी अच्छी है तो केंद्र सरकार अपने सांसदों पर लागू करे। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि हमने सर्वदलीय जो सांसद हैं मौजूदा या भूतपूर्व, उनसे बात करने की कोशिश की तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार इसमें हमको मत घसीटो, ये वर्ग हित का मामला है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे फैसले होते हैं तो सर्वदलीय तरीके से इसमें एक के बाद एक लोग आपसी सहमति जता देते हैं। आपको याद होगा 2010 में जब जो महिलाओं के आरक्षण पर बहस हो रही थी तो लालू यादव सदन छोड़कर चले गए थे कि इसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, और कम से कम उनका 2010 में कहना था कि 1 लाख रुपए पूर्व सांसदों को दिए जाएं। और हम सब जानते हैं कि उनकी संपत्ति क्या है, उनके हलफनामे में देखा जा सकता है। तो कहीं गरीब तो ये कतई नहीं है जो ये लिस्ट पूरी आती है, क्योंकि इनके हलफनामे बता देते हैं कि कितने फीसद हमारे सांसद या विधायक करोड़पति हैं और किस तरह से उनकी संपत्ति में इजाफा होता जाता है। आपने बहुत कम ऐसे विधायक या सांसद देखा होगा जिनकी संपत्ति कम होती है। मध्य प्रदेश में तो हालात ये हैं कि जो मंत्रियों का वेतन होता है उस पर जो टैक्स आता है वो टैक्स भी सरकारी तिजोरी से भरा जाता है। तो अपने आप में ये चीजें सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े कर रही हैं कि क्यों आखिर ऐसा है कि आम आदमी या जो आम सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन स्कीम का लाभार्थी नहीं हो सकता, जबकि जितने भी नेता, सांसद, मंत्री, विधायक हैं इनको डबल ट्रिपल पेंशन भी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वित्तीय अनुशासन की जो बात कही जाती है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें जिसका ढिंढोरा पीटती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महज सरकारी कर्मचारियों के लिए और बाकी के लोगों के लिए क्यों हो। ये तमाम चीजें इन पेंशन लेने वाले मंत्रियों और एमएलए के लिए और एमपीज के लिए क्यों ना हो, ये बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।